नरेशन का मतलब कथन होता है। नरेशन क्या होता है? कथन। देखिए किसी भी बात को हम लोग दो तरीके से बता सकते हैं। आई एम विजिबल, आई एम इनविजिबल। किसी भी बात को हम लोग दो तरह से बता सकते हैं। कैसे कैसे? तो एक तो हमने बोला ना कि जानते हो, मैंने आपसे कहा कि उज्जवल बड़ा बदमाश लड़का है। मैंने आपसे कहा, अब आप जाकर उससे कहते कि जानते हो सर ने मुझसे कहा ना कि तुम बड़ा बदमाश लड़के हो। मतलब एक तो हम डायरेक्ट बात बोल दिए और उसी चीज को किसी ने इनडायरेक्टली बोला। मतलब कि हमने उसके बारे में बोला, जानते हो मैंने उज्जवल से कहा कि प्रियांशु चोर है। आप जाके बोल दिए जानते हो प्रियांशु सर ने बोला ना कि तुम चोर हो। तो एक तो हम आपसे बोले, ये बात को आप जाके इनडायरेक्ट रूप में बोल दिए। तो किसी बात को दो ही तरफ से बोल सकते हैं ना, और क्या बोलिएगा बताइए। एक तो हम बोल उनके बारे में बोले और आप जाके हमने आपसे कहा कि प्रियांशु धोखेबाज है, तो आपने बोला ना जानते सर ने बोला ना प्रियांशु तुम्हारे बारे में तुम बड़े धोखेबाज टाइप के लड़के हो, है ना। तो इस चीज को देखिए, तो एक तो चीज हम लोग क्या होता है डायरेक्टली किसी चीज को बोल सकते हैं, वो डायरेक्ट होता है। और स्पीच का मतलब क्या होता है ना, स्पीच का मतलब वही बात होता है, कहना होता है, डायरेक्ट होता है। और एक होता है क्या, इनडायरेक्ट स्पीच। क्या वो प्रियांशु, डू नॉट वरी यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। एक डायरेक्ट स्पीच होता है और एक इनडायरेक्ट स्पीच होता है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब किसी चीज को हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हो, डायरेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज को इनडायरेक्ट वे में बोल सकते हो। पता है, समझ रहे? देखिए जनरली क्या होता है ना, जनरली ये नरेशन बहुत बड़ा होता है, लेकिन जनरली हम आप लोगों को बता रहे हैं कि नरेशन सबसे पहले कैसे बनता है। तो नरेशन जानने से पहले हमें सेंटेंस को जानना होगा। सेंटेंस, टेंस, मॉडल, ये तीन चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन सा? सेंटेंस, टेंस और मॉडल। ये तीन चीज हम लोग जो जानते हैं ना, जानने के बाद ही हम लोग नरेशन को अच्छी तरह से बना सकते हैं। आप लोग जानते भी हैं इसके बारे में। सेंटेंस का मतलब यू आर ए बॉय, यू आर ए बॉय। टेंस का मतलब क्या होता है ना, सी टीचेज मी, वो मुझे पढ़ाती है। और मॉडल का मतलब क्या होता है कि सक्षम, कैन सिंग, सक्षम गा सकता है। समझ रहे? इट्स वेरी इजी, यू कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टॉपिक आइदर इट्स सेंटेंस, टेंस और मॉडल, यू नो वेरी वेल। लेट्स मूव नेक्स्ट। इसके बाद क्या है कि हम लोग इसको ना किसी भी नरेशन को, चाहे वो डायरेक्ट स्पीच हो, सबसे पहले हम डायरेक्ट पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट स्पीच के नरेशन को हम लोग दो भाग में बांटे हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टिंग, ये जिसको समझ में आ गया वो इजीली नरेशन को बना सकता है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, तो देखिए इसको इरेज कर दें, थोड़ा सा सेंटेंस ही लिख रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ही सेड राम इज अ बॉय। ठीक है, तो देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। हई वर्ब, हई वाला जो है ना, हई वाला, हई इसको वर्ब बोलते हैं। जैसा वर्ब यहाँ पे रहेगा ना, यहाँ पे जो रहेगा उसके ही अकॉर्डिंग ये भी चेंज होगा। जैसे ये पास्ट में है लेकिन ये प्रेजेंट में है, तो जब हम लोग ये पास्ट में प्रेजेंट में है, लेकिन जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बनाएंगे तो ये चीज को भी हम लोग पास्ट में करेंगे। जैसे कि डायरेक्ट हो गया और इनडायरेक्ट को हम कैसे बताएंगे, तो he said that Ram was a boy। आप लोगों को शायद मालूम है, आप लोगों के पास एक सस्पेंस होगा कि यहाँ पे मैंने टोल्ड क्यों नहीं रखा, क्योंकि ऑब्जेक्ट, तो टेल का यूज हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ आता है। जैसे कि आप लोग सुने भी होंगे
कि टेल अ लाई, झूठ बोलने के लिए भी टेल जो है लाई के साथ आता है, और टोल्ड या टेल हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, जबकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे टोल्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू गॉट इट? थैंक्स अ लॉट, लेट्स मूव। सर यस, उस साइड का सेंटेंस में से प्रेजेंट में ही रहेगा। नहीं, ये हमने रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अगर वो पास्ट में रहता तो सॉरी, ये पास्ट, मैं बता रहा हूँ कि ये पास्ट में रहेगा ना, और ये भी पास्ट में रहेगा, तो कोई चेंज नहीं होता है। बट ये यदि पास्ट में हो, ठीक है ना, और ये प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो ये भी चेंज होता है। लेकिन ये प्रेजेंट में हो तो ये भी प्रेजेंट में रहता है, ये यदि प्रेजेंट में रहे तो ये प्रेजेंट या फ्यूचर में हो सकता है, या ये प्रेजेंट में हो तो ये प्रेजेंट में हो सकता है। लेकिन ये जब पास्ट में रहे तो ये पास्ट में होगा, केवल एक कंडीशन को छोड़ के, और वो कंडीशन होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे कि मैंने बोला कि राम said sunrise in the sunrise in the east। तो the sunrise in the east क्या है? तो the sun rises in the east, the sun rises in the east क्या है? सूरज पूरब में उगता है, मतलब ये क्या है? तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, 10 साल बाद भी सूरज पश्चिम में कभी नहीं उगेगा, है ना? तो इसके साथ इस कंडीशन में जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, तो सेम टू सेम उसको करेंगे। आप समझ पा रहे हैं हिमांशु? आप सक्षम समझ पा रहे हैं? सॉरी, देखिए लिखवाने की जरूरत नहीं, हम बनवा देंगे, इतना ही अच्छा हो जाएगा। एक फॉर्मूला इसमें क्या होता है ना, कि एक कंडीशन होता है सन एस हो, और एक होता है 1 2 3। आप लोग कभी पढ़े जरूर होंगे, यस सर, पढ़े हैं ना? यस सर, ठीक है, देखिए क्या देखे। तो ये सन जो होता है ना, ये सन इसको सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट होता है, ओपर ऑब्जेक्ट होता है, और इनको नो चेंज होता है। मतलब क्या कि जो सब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है? ऑब्जेक्ट होता है वो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन जो होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे कि फर्स्ट पर्सन जो होता है ना, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन, नो चेंज। थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। जैसे कि हम बता रहे हैं आप लोगों को क्या कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, बोलिए, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। नो चेंज होता है, नो चेंज होता है, ठीक है? अब हम लोग देख रहे हैं क्या होता है सबसे पहले, ठीक है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। आप लोगों को मालूम है कि फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? तो फर्स्ट पर्सन में दो चीजें आती हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन में यू केवल आता है, और थर्ड पर्सन में कोई नाम आता है या फिर दे आता है। इसका मतलब ये है ना कि जब फर्स्ट पर्सन में कोई भी चीज आए तो उस आई और या यू हो, आई और वी हो, तो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। जैसे मैंने क्या बताया कि मैं एक एग्जांपल लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि सीता सेड डबल इन्वर्टेड कॉमा आई एम ए गर्ल। तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को एक चीज बताया था कि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, ये जो होता है ना, ये होता है वो इसके अनुसार चेंज होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीता का सीता रहेगा, सेड का सेड रहेगा, चूंकि सिंपल ये नरेशन है तो इसमें दैट का यूज हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे आई है, और आई किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार, है ना? सब्जेक्ट ये है, तो ये फर्स्ट पर्सन आई है ना, तो सब सब्जेक्ट के अनुसार। तो सीता का सी हो जाएगा। सी क्यों होगा? क्योंकि गर्ल्स के लिए गर्ल के लिए सी, गर्ल के लिए सी आता है, सी
और ये पास्ट की बातें हो रही है यहाँ पे, पास्ट की सी वाज A girl. a girl. All of you got in, I think that. Yes, sir. Are you also getting it, Mr. Sasank Bhardwaj? Sasank Manohar is a cabinet minister. Mr. Are you getting it? No. चमक रहा था इसमें। अच्छा चमक रहा था। It's a problem. आप समझ पा रहे हैं प्रियांशु? यस मिस्टर हिमांशु? यस थैंक यू सो मच। हिमांशु भैया का नाम है। अच्छा आपके भैया का नाम? कैन ही चल दिस। आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं सर, आप नहीं आप नोट डाउन कीजिए, छोड़ दीजिए उसको। प्लीज नोट डाउन ऑन द कॉपी। अरे यार, Okay, you can take it. Okay, this all thing is coming in the video, you know very well. Please sort out your problem. I don't copy. I see video in YouTube. No, no, please copy. Please note down. Please note down. सीता लीजिए, नीचे लाइजिए। समझ गया? Yes sir. आगे चलें। चलिए सर। समझ गए? नो चेंज। सेकंड का एग्जांपल कैसे हम लोग देखेंगे कि सेकंड का भी एग्जांपल लिख लिया और थर्ड का भी एग्जांपल आप लोग लिख लिया। सेकंड का एग्जांपल क्या होगा? जैसे मैंने बोला यहाँ पे देखिए, सीता said to me, double inverted comma, you are a boy. सीता ने मुझसे कहा कि तुम एक लड़का हो। तो सीता said to me, सीता said to me नहीं होगा ना, सीता Told told me me. हो जाएगा। हाँ, Too हट जाता है। told me, बिल्कुल, that you देखिए सेकंड पर्सन है। प्लीज नोट डाउन, प्लीज फोकस ऑन दिस। You ही रहेगा। नहीं ही। सत्संग, यस। You ही रहेगा। तो ही नहीं बाबू, यू जो है ना वो सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज होता है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट I के होता है ऑब्जेक्ट ना। के अनुसार चेंज होता है, ठीक है? सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? सर object- ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में आई है, तो आई का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? सॉरी, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता I है। होता है सर। आई वाज। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं बाबू? तो नहीं समझ में आ रहा है। हो गया। देखिए आई यहाँ पे मी तो है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा ना, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। किसी भी सेंटेंस का शुरुआत ऑब्जेक्ट से होता है। No सर, subject से। आगे चलते हैं हम लोग थर्ड पर्सन। जैसे सीता said to me, he is क्या रहे? a handsome boy। he is a handsome boy, तो क्या हो जाएगा? सीता told me that he was a handsome boy। मतलब ये ही का ही इसलिए है क्योंकि थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। आप सब समझ रहे हैं? थैंक्स लॉर्ड फॉर दिस। आप समझ गए उज्ज्वल? अगली Yes, बार हम sir. लोग अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसकी जो प्रोसेस है अच्छी तरह से। बस रफली आप लोग समझ गए होंगे। समझ पा रहे हैं?